Hello bachcho, let's read this question. The question says one of the following organisms does not reproduce by binary fission. This is amoeba or plasmodium or leishmania और paramecium. So इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो चार ऑर्गेनिजम्स का नाम ये चार ऑप्शंस में दिया गया है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिशन ये मेथड से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है बाइनरी फिशन. बाइनरी फिशन जानेंगे कि ये बाइनरी फिशन क्या होती है. बाइनरी फिशन ये बेसिकली एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है. ये एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जो कि जनरली पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स में या फिर कुछ सिंगल सेल यूकैरियोट्स में ये पाए जाते हैं. सो ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है, यहाँ पे क्या हो जाता है, जो पेरेंट सेल रहता है ये पेरेंट सेल से दो नया डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होता है. टू न्यू डॉटर सेल्स यहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है. और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसे होता है, यहाँ पे पेरेंट का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है पेरेंट का, वो क्या हो जाता है, डुप्लीकेटेड हो जाते हैं. ये डुप्लीकेटेड हो जाते हैं और ये जो दो डॉटर सेल्स नया प्रोड्यूस हुआ, वो हर एक सेल हर एक कॉपी मतलब पेरेंट डीएनए का हर एक कॉपी को रिसीव कर सकता है. सो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि ये कैसे होता है. मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ. अगर सोचा जाए कि ये एक पेरेंट सेल है और ये पेरेंट सेल के अंदर ये रहा इसका क्रोमोसोम. ये जो पोर्शन है ये रहा क्रोमोसोम. सो यहाँ पे इसका पार्ट क्या क्या है, ये रहा इसका साइटोप्लाज्म और ये रहा क्रोमोसोम. ये है पेरेंट सेल. फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे ये बाइनरी फिशन प्रोसेस में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है. अगर ये वो सेल है, सो यहाँ पे डीएनए का डुप्लीकेशन कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे दो फॉर्म होगा. ये यहाँ पे ऐसे डुप्लीकेटेड हो गया. फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद आएगा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, दैट इज साइटोकाइनेसिस. यहाँ पे दो सेल ऐसे फॉर्म्ड हो जाएगा. यहाँ पे एक फारो फॉर्म्ड होगा और हर एक जो सेल होगा यहाँ पे ये दो तरफ ऐसे अलग हो गया. ये जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम है, ये दोनों तरफ ऐसे अलग हो गया. यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हुआ है. और नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएगा. ये जो फरो है ये ऐसे इस तरफ मूव करेगा. सो मूव करने के बाद यहाँ पे दो ऐसे अलग से फॉर्म हो जाएगा. दो अलग सेल फॉर्म्ड हुआ और हर एक सेल में रहेगा ये डीएनए का कॉपी. सो ये जो दो प्रोड्यूस हुआ, ये हुआ दो डॉटर सेल्स और ये होते हैं आइडेंटिकल. आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. आइडेंटिकल क्यों होगा जेनेटिकली, क्योंकि यहाँ पे एक ही पेरेंट सेल मौजूद है. अब यहाँ पे ये जो फिशन प्रोसेस है ये बाइनरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके का फिशन हो रहा है. एक बार यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मतलब डिवीजन हो रहा है डीएनए मटेरियल का, और एक बार हो रहा है साइटोप्लाज्म का. इसीलिए इसको कहा जाता है बाइनरी फिशन. और ये जो बाइनरी फिशन है ये एग्जिबिट करता है एमीबा, लिशमैनिया, पैरामीशियम. ये तीनों ऑर्गेनिज्म इसको शो कर सकता है, इसलिए ये तीन ऑप्शन यहाँ पे हो गया गलत. प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम शो करता है मल्टीपल फिशन.
मल्टीपल फिशन प्रोसेस शो करता है। इसका मतलब यहाँ पे प्लाज्मोडियम का जो न्यूक्लियस होता है वो रेगुलरली डिवाइड होता है और मल्टीपल डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म करता है, और वो न्यूक्लियस होता है सिमिलर साइज का। अब ये जो डॉटर जो न्यूक्लियस प्रोड्यूस हुआ वो एक साइटोप्लाज्म का एक स्मॉल पोर्शन के साथ ये नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देता है। सो यहाँ पे बाइनरी फिशन एग्जिबिट नहीं करता है प्लाज्मोडियम, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। So students, hope you understood it well. Best of luck.